तो गाइस मैंने बैग टांगा हुआ है और मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। और हम लोग हॉस्पिटल से ही आए थे, हम मौली भाई और सुजीत भाई। हम लोग आए थे मतलब बाहर से ही आ रहे थे, चिकन खा के ही आ रहे थे, लेकिन मेरे यहाँ पे थोड़ा दाने वगैरह निकल रहे थे यहाँ पर और पीठ पे। तो हम लोग को लगा शायद ऐसे ही नॉर्मली होगा। कुछ लोग कहते हैं कि चिकन पॉक्स है, तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही होगा। मुझे आज तक चिकन पॉक्स हुआ नहीं है, तो चिकन पॉक्स तो नहीं होगा। पर जब हम लोग चिकन खा के आ ही गए तो हम लोगों ने कहा कि चलो एक बार दिखा लेते हैं, क्योंकि फ्री सर्विस है हमारी यूनी हॉस्पिटल में, एलपीयू में। तो हमने कहा चलो यहाँ पर दिखा लेते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं, पता चल जाए कम से कम। तो उन्होंने बताया कि चिकन पॉक्स है। अब मेरा मूड हो गया ख़राब, टेंशन हो गई, क्योंकि मुझे एक हफ़्ते बाद मैं जा रहा था घर। मेरी घर की टिकट बुक हो गई है, आज ही टिकट बुक हुई है। और एक हफ़्ते बाद मैं घर जाने वाला था, और एक हफ़्ते के बीच में मेरे 2 एग्ज़ाम थे। तो मुझे टेंशन थी कि मेरे 2 एग्ज़ाम हैं वो कैसे होंगे। वो कह रहे हैं कि 2 एग्ज़ाम तुम्हारे देने नहीं दिए जाएंगे, और ये जो दो एग्ज़ाम हैं वो आगे एक्सटेंड हो जाएंगे। पर लेकिन अगले हफ्ते तो मैं घर ही जा रहा हूँ। कह रहा है घर अभी जा सकते हो, पर मुझे अभी घर जाना नहीं है। मैं 16 तारीख की टिकट बुक है, तो मैं उस टाइम जाऊँगा, क्योंकि मैं रहता हूँ यूपी। तो मैं कैंसिल कराऊंगा तो मेरे टिकट के पैसे भी चले जाएंगे। तो एक हफ्ते तक मुझे आइसोलेट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में, यूनी हॉस्पिटल में, एलपीयू के। और मेरे 2 एग्ज़ाम हैं, वो मेरे 2 एग्ज़ाम छूट गए हैं, छूट जाएंगे। मुझे टेंशन उसी बात की है। बाकी रिक्वेस्ट करते हैं सर से कि सर मेरा मतलब 2 एग्ज़ाम है, मुझे देने को दे दिया जाए, और जिससे कि मैं आगे अपना फिर उसके बाद मैं घर चला जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि मैं हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने बताया कि चिकन पॉक्स है। तो फिर उन्होंने कहा कि जल्दी जाओ 1 घंटे के अंदर, और अब तुम्हें आइसोलेट करना पड़ेगा। तो तुम जल्दी जाओ, अपना बैग पैक करके लाओ, जो रूम में तुम्हारा बैग है सब पैक कर लो 1 हफ़्ते के लिए। तो वही मैं पैक करने आया था। तो सुजीत भाई भी थे साथ में, और मौली भाई भी थे। तो अब यही है कि टेंशन बहुत बड़ी हो गई। मैंने घर में इन्फॉर्म तो कर दिया है, मम्मी को, पापा को, सबको। तो वो थोड़ा एक कंसर्न हो गए इस चीज़ को लेके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, परेशान मत हो, अपने हॉस्पिटल में तुम जाओ। तो वही है कि टेंशन तो है, लेकिन बस मुझे ज़्यादा इस बात की टेंशन नहीं कि चिकन पॉक्स हो गया। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, चिकन पॉक्स तो हो जाता है, अक्सर सबको हो जाता है। पर टेंशन मुझे इस बात की कि जो 1 हफ्ते में 2 एग्ज़ाम पढ़ने वाले हैं, वो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा वैसे बैकलॉग चल रहा है, ऊपर से इसमें फिर 2 एग्ज़ाम मेरे बाद में होंगे, तो मुझे उसकी टेंशन है। मैं चाहता हूँ कि मेरे 2 एग्ज़ाम हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा एचओडी सर से, तो वो कल करूँगा। तो आज तो चले गए होंगे, रात हो गई काफ़ी। तो अभी बज रहे हैं गाइस 9:30 बज रहे हैं, तो अभी रात हो गई, तो सर चले गए हैं। तो वो कल रिक्वेस्ट करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, यूनी हॉस्पिटल। एम्बुलेंस को हम लोग कॉल कर देते हैं, नीचे वार्डन सर को पता चल ही गया है। तो मैं जा रहा हूँ नीचे वार्डन सर के पास, उनसे बोलता हूँ एम्बुलेंस को कॉल करें, और एम्बुलेंस से हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। और 1 हफ्ते तक मैं आइसोलेट रहूँगा, और 1 हफ्ते तक मेरे व्लॉग नहीं आ पाएंगे। व्लॉग नहीं, कुछ ना कुछ तो कंटेंट मैं बनाऊँगा वहाँ पर बैठ के। जानते हो अकेले मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो वहाँ पर चलते हैं, बस यही सब है। और मौली भाई का भी लास्ट डेट है, 1 हफ्ते बाद मौली भाई चले जाएंगे रूम को छोड़ के, एलपीयू को छोड़ के, आंध्र प्रदेश जहाँ रहते हैं। और इनसे मेरी आखिरी मुलाकात है शायद, हाँ शायद ही है, क्योंकि हम लोग का प्लान था कि दोबारा फिर हम लोग चिकन खाने जाएंगे। जैसे आज हम लोग गए, वैसे कुछ हाँ 2 बार और मतलब खाने जाएंगे। पर सीन ऐसा बन गया, देखो ना भाई, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो हम मौली भाई जा रहे हैं 16 तारीख को, ये भी 15 तारीख को जा रहा था, मतलब 1 हफ्ते बाद ये भी जा रहा था, 1 हफ्ते बाद मैं भी जा रहा था। और मैं जाता तो, लेकिन मैं तब भी 10-15 दिन घर रहता। उसके बाद मेरा एक एग्ज़ाम था 15 दिन बाद, तो मैं मुझे वापस आना पड़ता। लेकिन मौली भाई का एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे 1 हफ्ते बाद, और वो चले ही जाते, तो कभी ना आते। मतलब आंध्र प्रदेश लोग कह देते हैं कि हाँ भाई मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, पर कोई नहीं मिलता है भाई आज के टाइम पे क्या सच में कोई आंध्र प्रदेश में, यूपी, कोई ये उड़ीसा, तो कहाँ कोई मिलाप नहीं बनता, कोई अगल बगल नहीं मिलता। तो भाई आंध्र प्रदेश कौन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो लाइफ में सब बिजी हो जाएंगे, इनको भी आगे पढ़ाई करनी है अपनी। तो मौली भाई शायद मेरा लास्ट मुलाकात है, तो इसलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ कि चलो यादगार भी रहेगा इस सब चीज़ को। तो मौली भाई, ओके भाई, यू वांट टू से समथिंग? एवरीथिंग विल बी ओके ब्रो, डोंट वरी। नहीं भाई, डोंट वरी वाले बंदे हम लगते ही नहीं है, आपको पता है, जानती है हंसमुख इंसान है। बाकी चलो ठीक है, पैक हो गया है। और अब हम लोग ये लोग चल रहे हैं नीचे में छोड़ने। हाँ भाई, इसलिए मैं बता दिया वीडियो में कि तुम चलो। चलो भाई, चलो। 3 डंडे लगेंगे ना। तो क्या हुआ भाई, तुम्हारे साथ बॉर्डर ने तुम्हें भगा दिया? हाँ, भगा दिया। क्या बोला? ये पढ़ाई लिखाई है नहीं, तुम जाओ पढ़ाई करो। मतलब मुझे तुम लोग अकेला छोड़ दोगे लाइफ में? कोई बात नहीं भाई, वैसे ही जा रहे हैं 1 हफ्ते बाद अकेले लाइफ में। तो मौली भाई याद आएगी भाई, बहुत रोना आ रहा है अजीब सा। अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं वहाँ बैठूंगा, सोचूंगा, अकेले रहूँगा तो ज़्यादा और आएगा अंदर से। पर कोई बात नहीं, मैं हरामी हूँ, मैं एडिट कर लूँगा। एडिट होता। बाकी यार भाई, एम्बुलेंस की वेट हो रही है यार, एम्बुलेंस आने वाला है। और फिर घर से कॉल भी आया, तो घर से बात भी करना है भाई, वो भी टेंशन में। तो चलो बात कर लेते हैं घर वालों से, ठीक है भाई। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया एम्बुलेंस, और मैं एम्बुलेंस से जा रहा हूँ हॉस्पिटल एडमिट होने।
तो बाय बाय। गाइस दवाई वगैरह मैंने ले ली है। यहाँ पर शॉप थी तो 410 रुपये की मेरी दवाई आई है, ठीक है। तो दवाई मैंने ले ली है, सामान मतलब लगाने के लिए, थोड़ी खाने के लिए, बुखार के लिए, जो भी थी दवाई 410 रुपये की थी तो मैंने ले ली है। तो देखो सामने केमिस्ट शॉप है, वहीं से मैंने ली हुई है। और जो अब मुझे जहाँ रेस्ट करना पड़ेगा, आइसोलेशन में मुझे जहाँ रखा गया है वो ये रूम है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ सब पेशेंट्स हैं। यहाँ पर ये जो मेरा रूम है, मेरा रूम वो है उधर वाला है। बाकी 2 पेशेंट ये भी हैं यहाँ पर हमारे यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर कपड़ा लगा हुआ है। तो ऐसा 7 दिन तक मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। और 7 दिन की बात है, मुझे रहना पड़ेगा। मुझे टेंशन तो मुझे कोई दिक्कत नहीं कि थोड़ा आइसोलेशन में रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। दोस्त की याद आ रही है रूममेट की, वो बात अलग है। पर मेरे एग्ज़ाम्स मेरे हो जाए, रिक्वेस्ट कराऊँगा कि हो जाए। बाकी यार अभी हम लोग आराम कर लेते हैं यार। अब देखो क्या होता है, खाने वगैरह क्या सीन है, खाना मिलता है कि नहीं मिलता, ये नहीं पता है मुझे। तो अभी शायद उन्होंने बताया कि वार्डन सर को कॉल कर लेना सुबह, तो वो भिजवा देंगे खाना उनके लिए। उसके लिए आप टेंशन मत लो, खाना मिल जाएगा सुबह दोपहर शाम जब भी है मिल जाएगा। तो हम कह चलो भाई ठीक है। तो बाकी ये सब सीन है। बाकी मैंने दवाई वगैरह ले ली, अब खा लेते हैं इसको, अब आराम कर लेते हैं भाई। और घर वाले से बात कर लेते हैं, वो भी टेंशन में थे। तो मैं बता देता हूँ कि मैं एडमिट हो गया हूँ और मुझे रूम मिल गया है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। और दोपहर के बन गया करीब 1:30 और सबका खाना आ गया है। और जो बंदे जुड़े हैं हम लोग के साथ, देखो एक बंदा वो है, एक बंदा ये है और सब है। तो अब ज़्यादा क्वालिटी हो गई है। तो क्या हुआ कि खाना सबका आ गया तो मेरा नहीं आया। तो मैंने सर वार्डन सर को कॉल किया था, सर मेरा खाना नहीं आया। तो सर मुझे ठीक है भिजवा है। तो 1 हफ्ते तक मैं यही हूँ। तो मेरा खाना जो है हॉस्टल से आएगा। तो सुबह दोपहर शाम जो भी रात का अगर हॉस्टल से ही आएगा। तो उसी का वेट है, भूख लग रही है। बाकी ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है और ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है और सवेरे दवाई भी लगा ली है। दवाई मिली है, ये दवाई मिली है शरीर पे लगाने के लिए। तो देखो मैंने ये लगाई हुई है, ये लगाई हुई है ना ऐसे, देखो ये यहाँ लगाई हुई है। पूरे शरीर पे लगाई है। अभी टी शर्ट निकाल के पूरे शरीर पे लगाई है। तो टी शर्ट अब पहन लिया मैंने और सही होगा थोड़ा। तो जब भी सही हो जाएगा तो मैं पेपर दे दूँ। बाकी पेपर की जो मैंने बात कर रहा था, पेपर की बात करनी पड़ेगी सर से। तो एचओडी सर से बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो वही के पास चलते हैं और देखते हैं क्या मसला निकलता है। तो चलते हैं, ठीक है। तो गाइस रात हो गई है और मैं सो गया था और सो गया तो फिर सो ही गया। और अभी 9:30 बज रहे हैं। तो मेरा मन करता कुछ खाने का। खाना तो चलो आ गया है, ले आया है, रात का भी खाना आ गया है हॉस्टल से। पर कुछ खाने मन कर रहा है यार, वही हॉस्टल खाना। दिमाग ख़राब खा के दिमाग ख़राब हो रहा था। तो फिर मूड ख़राब हो रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा वो नहीं लिया, ज़्यादा नटखट ले लिया, नॉर्मल सा वो पीस ले लिया। ये बहुत दिन से मैं नहीं खाया था वो पीस, कभी ज़िंदगी में खाया नहीं, मतलब बहुत टाइम हो गया। और यहाँ मिल गया तो मैंने वो पीस ले लिया। तो ये ले लिया, साथ में माज़ा ले लिया। ज़्यादा तीखी चीज़ नहीं लिया, थोड़ा नॉर्मल की, चलो कोई दिक्कत ना हो मुझे। सब लोग ले रहे थे तो मेरा अचानक से मन कर गया यार, बगल में सब लोग ले रहे हैं। और एक तो मैं अभी उठाऊँ जस्ट और भूख लगने लग गई तो मैं कहा ले लेता हूँ, उसके बाद खाना खा लूँगा यार, ठीक है। तो अब खाना वगैरह खा लेंगे। बाकी रूम गया 2-14 हो ही गया। एक दिन बीत ही गया कल का रात। कल रात में मैं आया था, आज रात हो ही गई, एक दिन हो गया मुझे यहाँ पर। बस यही है। और बाकी रहा एग्ज़ाम का मामला, एग्ज़ाम्स का समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या। एक बात हुई नहीं है, मतलब धक्के खा रहे हैं, बात हुई नहीं है। बाकी मैंने सुजीत से बात की, अपने रूममेट से बात की, वो कल जाएगा, कल एग्ज़ामिनेशन हॉल जाएगा। एग्ज़ामिनेशन हॉल में बात जाके करेगा कि मैम ऐसी बात है, उसका कुछ कराइए जुगाड़ जो भी है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो मुझे खुद नहीं पता इन्फॉर्मेशन की करना क्या है, कल क्या होगा। तो वही समझ में नहीं आ रहा कि मैं पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ। मेरा एग्ज़ाम है नर्सों, अगर पढ़ना है तो मैं पढ़ूँ, नहीं पढ़ना है तो फिर पता चल जाएगी नहीं पढ़ना है। सो गाइस कल मेरा एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम है तो कल ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। पर मैं कल जाऊंगा, चाहे जैसे भी तैसे करके कल मुझे एग्ज़ाम देना है, क्योंकि मेरे लिए एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एग्ज़ाम दूंगा। तो क्या नाम है, ये मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये देखो पढ़ाई कर रहा हूँ लैपटॉप से। तो मेरे पास शर्ट नहीं थी, टी शर्ट मैं बहुत दिन से ही पहन रहा था, 3 दिन हो गए टी शर्ट पहनते हुए मुझे। तो
दीप ला रहा है मेरे लिए शर्ट या टी शर्ट जो भी है, जीन्स वगैरह ला रहा है, कॉपी वगैरह ला रहा है, पेन ला रहा है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई करके कल पेपर देना चाहता हूँ, तो कल मैं पेपर दे दूँगा, चाहे जो भी होगा। वहाँ देखा जाएगा कि वहाँ देने देते हैं और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये है भाई, पढ़ाई हो रही है और दीप का इंतज़ार है। देखें दीप आए जल्दी तो मिलते हैं, दूर से मिलेंगे लेकिन देखते हैं। 3 दिन हो गए भाई यहाँ रहते रहते, और मैंने व्लॉग नहीं शूट किया कुछ भी, और देखना मिक्स उस करके आएगा व्लॉग, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैनेज कर लेना, ठीक है। बाकी ये देखो, बाकी एक और ज्वाइन हुआ है बंदा, वो एक ज्वाइन और हुआ है, तो वो है, और एक वो गया है कहीं बाहर। लेकिन चिकन पॉक्स ज़्यादा हो रहा है आज के टाइम पे एलपीयू में चिकन पॉक्स बहुत हो रहा है, बहुत बच्चों को हुआ है। अंदर भी बच्चे हैं, उधर हैं, मतलब ये दूसरा वार्ड है, एक दूसरा वार्ड है, उसमें भी बच्चे एडमिट हैं। तो चिकन पॉक्स बहुत हो रहा है, तो संभाल के रहो भाई, और जब तक व्लॉग आएगा तब तक मैं सही हो जाऊँगा, सही हो चुका हूँगा। तो गाइस दीप आ गया है, और दीप का दोस्त सात्विक, तो जीन्स वगैरह देने आए मुझे। तो ये जीन्स है, खुली वाली जीन्स मैंने इससे मंगाई थी थोड़ा कंफर्टेबल फील करने के लिए, वैसे धुली नहीं है ये। और ये है, ये तो 2 धुली हुई है, दीप के पास था इसमें, जो एक टी शर्ट और एक शर्ट, 2-3 दिन काम चलाने के लिए, 2-3 दिन मुझे और रुकना है ना यहाँ पर, इसलिए। और ये मेरा रूम है, चलो रखाते हैं। मैंने यहाँ पर एक चेयर रख ली है, जो सामान रखने के लिए, बार बार बैग ऊपर रख उठाना पड़ता था। मैंने यहाँ चार्जर लगा लिया अपना मोबाइल का, यहाँ पर लैपटॉप का, जिसमें एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ। तो बाकी यहाँ हो गया, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई भी चल रही है, यहाँ पर दवाई वगैरह वहाँ रखी हुई है, ठीक है।